स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है, अगर ये नहीं कर रहे तो ट्रस्ट में प्रेप खराब हो जाती है ना। आंसर प्रेजेंटेशन की ये बातें ध्यान में रखोगे ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 100 मार्क्स लाने से। हाय मेरी क्लास 10 की पूर्कीज एंड आई एम रियली रियली सॉरी। यस यू हर्ट मी राइट। Well, I don't know how I forgot this, but there are 5 awesome resources for your class 10 preparation, जिससे तुम्हारी बोर्ड्स की प्रेप लिटरली यकीन मानो बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से ऑफिशियली सीबीएसई ने प्रोवाइड करी हैं ये क्वेश्चन बैंक्स, एंड मैं ये तुम्हें बताना भूल गई थी, बट नाउ आई नो देम। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, क्योंकि सारी वो वाली रिसोर्स हम कवर करने वाले हैं जो कि अगर तुमने मिस कर दिए तुम इतना रिग्रेट करोगे ना बोर्ड्स में कि काश ये 4 क्वेश्चन ही तो थे जो प्रैक्टिस करने थे, ये 10 पेज ही तो थे जो प्रैक्टिस करने थे, ये कर लेते तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते। वेल अभी मैं बता देती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हम एट तक कवर करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई एवरीवन, आई एम अविका। आई स्कोर्ड 98.2% in my class 10 boards. Currently I am a PCB 11th grader, and let's begin this video. फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेसिकली उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी भी कवर्ड है, ये आपको सारे सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे। एंड वेयर आर यू गोइंग टू गेट इट? यू नीड टू गो टू गूगल एंड सर्च एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास 10। आपको वेबसाइट मिल जाएगी सीबीएसई की, आई शो यू हियर कैसे दिखेगी, व्हाट यू नीड टू सर्च। एग्जैक्टली ये सर्च करो, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, सर्च करो, आपको रिसोर्सेज मिलती है, ठीक है। सर्च दिस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व दीज क्वेश्चन पेपर्स, वरना रिग्रेट करते रह जाओगे, ठीक है। सेकेंडली, विच इज मिसिंग आउट ऑन मैराथन लेक्चर्स। नाउ देयर इज अ मेजर डिबेट एवरीवेयर कि मैराथन अटेंड करनी है या नहीं। वेल क्यों नहीं करनी है अटेंड? टेल मी वन रीजन। पढ़ाई नहीं करनी क्या तुम्हें? यू हैव योर बोर्ड्स, यू नीड टू स्टडी। नाउ द आइडिया बिहाइंड अटेंडिंग अ मैराथन इज फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी मैराथन अटेंड करनी चाहिए? इन माय ओपिनियन गो फॉर शोभित सर, ही इज ऑसम। उनकी लास्ट ईयर के मैराथन्स मैंने अटेंड करे थे, एंड शोभित भैया की हर एक मैराथन की द बेस्ट पार्ट इज पहले वो सारी चीज़ें को एकदम बेबी लेवल से समझाते हैं जब वो मैराथन डेज में लेक्चर्स करवाते हैं। नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि तुम शोभित भैया के मैराथन लेक्चर्स अटेंड करो। लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि शोभित भैया की तो बेस्ट चीज़ है, पहली बात तो वो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, मेरे को तो वही बहुत पसंद आता है। उसके बाद में ड्यूरिंग माई टाइम आई अटेंडेड हिज लेक्चर्स, क्योंकि मेरे को क्या करता, आई वांटेड टू प्रैक्टिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एंड भैया वो कवर करवाते हैं। उसके बाद में पहले कॉन्सेप्ट समझ लो तो रिविजन हो जाता है, फिर PYQs करो, SQPs करो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करो। इवन उन मैराथन लेक्चर्स से बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक थोड़ा सा वो चीज़ भी रहती है। एंड डूइंग ऑल दिस एट द टाइम ऑफ गैप डेज इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इतनी चीज़ें करोगे ना तो तुम्हारे माइंड को रिविजन भी होता है, मोटिवेशन बिल्ड होता है, सब कुछ परफेक्ट ही जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैराथन लेक्चर्स हमेशा कॉपी किताब उठाओ एंड सॉल्व करते चलो। व्हाट आई डिड वाज, मैं मैराथन चलाती थी, उसके बाद में आई यूज टू जस्ट वॉच अ टॉपिक, ठीक है, एक चीज़ से पढ़ ली, एंड देन आई यूज टू राइट व्हाट आई लर्न राइट नाउ। मैं लिखती थी व्हाट आई जस्ट सॉल्व्ड, आई सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। उससे क्या होता है, आप बार बार सॉल्व करते हो तो आप एक मसल मेमोरी भी हो जाती है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आपको समझ आने लगते हैं। तो याद रखना, शोभित के मैराथन लेक्चर्स बिल्कुल मिस नहीं करनी। जब कम टाइम बचा होता है ना, एंड यू हैव अ लास्ट रिजॉर्ट कि यार अब हर जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिविजन भी करना है, देन व्हाट रिसोर्स शुड बी यूज? देन मैराथन लेक्चर्स आर द बेस्ट। डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड 4 AM वाले मैराथन लेक्चर्स, क्योंकि सुबह सुबह जब तुम अटेंड करते हो ना मैराथन लेक्चर्स, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजन हो जाता है, मोटिवेशन आती है, और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि यार ठीक है आज मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। क्योंकि देखो, यू आर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड पहला ही एग्जाम तुम्हारा मैथ्स का है, तो एक डर सबके मन में रहता है। सो उस डर को खत्म करने के लिए बेस्ट थिंग आर मैराथन लेक्चर्स। ट्रस्ट में अटेंड करो, इवन आई अटेंडेड दोज लेक्चर्स। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ एडवाइसेज, क्विकली गो एंड जस्ट प्रैक्टिस मैराथन लेक्चर्स, बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड रिसोर्स विच इज द क्वेश्चन बैंक ऑफ सीबीएसई। ना सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक आती है इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स के लिए, जिसमें तुम्हें बेसिकली बहुत सारे वेराइटी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यू कैन सर्च ऑन गूगल, वैसे दिखती है। इस क्वेश्चन बैंक में अप्रॉक्स 40-50 पेज की है, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, वो PDF है पूरी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे मेजर फोकस है इसमें, तो उन्हें सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, प्रेप थोड़ी अच्छी हो जाएगी। फोर्थ विच इज SQPs एंड PYQs। अब कौन से करने होते हैं, देखो गूगल पे सर्च करो, यू गेट अ लॉट ऑफ साइट्स। आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज गो फॉर सेल्फ स्टडीज, उसमें वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिल जाता है। एंड उसके बाद में विच वन टू सॉल्व, 3111, 3112, 3113, इन तीनों में से कोई सा एक कर लो, एवरी सेट, दैट्स फाइन, बट ओनली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड PYQs फ्रॉम 2023, क्योंकि उसके पहले कॉम्पिटेंसी नहीं थी। बट उसका मतलब ये नहीं कंप्लीटली उन्हें छोड़ ही देना है, मेजर फोकस 2023 से 2025 में रखो, तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उससे पहले क्या सीन था, कॉम्पिटेंसी नहीं थी, पैटर्न इतना डिफिकल्ट नहीं था, कोविड के चक्कर में द क्वेश्चंस वन टफ इनफ। बट उससे पहले जाओगे, क्वेश्चंस वर रियली टफ, बट मेजरली दे वर NCERT फोकस। इन टुडेज टाइम द पैटर्न्स हैव चेंज्ड एंड एवरीथिंग इज चेंज्ड। तो बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू इज की वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चलो, अपनी प्रेप परफेक्ट करो। तो NCERT एग्जाम्पलर, अभी टाइम कम बचा है, जस्ट सॉल्व द MCQs इफ यू आर बेसिक मैथ स्टूडेंट। स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें जरूर करनी है, अगर ये नहीं कर रहे तो ट्रस्ट में प्रेप खराब हो जाती है। These tips I have also discussed from topper of my school who got 99 in standard मैथ्स, तो सारी टिप्स वैलिड हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल शी प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मैराथन लेक्चर्स, क्योंकि उसने बोला कि इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है बेसिक टू एडवांस लेवल, तो रिविजन भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद शी टोल्ड मी कि मेजर फोकस ऑफ हर वाज ऑन आंसर प्रेजेंटेशन एंड सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। वो सॉल्व करके जाओगे तो तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा होता है। पीवाईक्यूज 50 to 60% पेपर तुम्हारा पीवाईक्यू से बनता है ना। आंसर प्रेजेंटेशन की ये बातें ध्यान में रखोगे ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 100 मार्क्स लाने से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी अपना आंसर लिख रहे हो ऑलवेज राइट द कंप्लीट आंसर, जैसे ऑप्शन भी है तो भी। वन प्रो टिप, ये सीक्रेट है, ओके, डू नॉट जस्ट स्प्रेड इट टू मच वरना नंबर नहीं मिलेंगे। इट इज़ जस्ट अ सजेशन इन केस तुम्हें कुछ भी नहीं आता, लाइक यू हैव जीरो चांस ऑफ एन आंसर, तुम्हें क्या करना है वहाँ पे बस लिख देना है सी ऑप्शन। उसको बाद में इफ़ द टीचर इज़ काइंड इनफ और तुम्हें पास करवाना ही पड़ रहा है, देन दे कैन कन्वर्ट इट इनटू अ ए बी और सी डी इजीली। दैट्स इट। हमेशा सेक्शन और हेडिंग्स को हाईलाइट करना। सारे फॉर्मूला आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। फिट फॉर्मूला बुक प्रोवाइड कर रखी है यार मैंने तुम लोग को, देन व्हाई आर यू नॉट यूजिंग इट और जस्ट गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो उस फॉर्मूला बुक को यूज़ करो। एंड उसके बाद में व्हेन आई से यूज माई फॉर्मूला बुक, आई डो नॉट मीन कि देख लिया पढ़ लिया। टेक अ फॉर्मूला बुक, जो भी चैप्टर की, जस्ट ओपन इट, फर्स्ट चैप्टर रीड करा, क्लोज इट एंड ब्लर्ट आउट एवरीथिंग। दिस इज नोन एज द ब्लर्टिंग मेथड, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। पढ़ाओ दीवार को, टीच द डैम वॉल वांट्स टू नो, द वॉल इज वेरी क्यूरियस। ठीक है, उसे पढ़ाओ। उसके बाद में टाइम जितना है ना, इट इज इनफ फॉर अ परफेक्ट प्रेप। स्टॉप स्क्रॉलिंग हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस फॉर स्ट्रैटेजी, इंस्टेड वॉच एनी फ्यू वीडियोस, लाइक मैक्स टू मैक्स 2-3 देखो। दिस वीडियो इज इनफ फॉर योर प्रेप, माई चैनल इज ओवरऑल इनफ फॉर योर प्रेप। वीडियोस देखो, उसके बाद में उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करो, उन ट्रिप्स को, उन टिप्स को इंप्लीमेंट करो अपनी पढ़ाई में। मेयरली वॉचिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड डू नॉट गो फॉर सच एडवाइसेस कि अरे ये तो 2-3 दिन की स्ट्रैटेजी में कर लेंगे, 4-5 दिन में कर लेंगे, इनको तो व्यूज चाहिए इसलिए। आई नो वॉट आई नीडेड ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्जाम्स। आई नीडेड समवन जो मेरे को कॉन्स्टेंटली गाइड करता रहे कि 3 दिन बचे हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखना, 2 दिन बचे हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखना। एंड आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन फॉर यू, ताकि तुम्हें इतना कन्फ्यूजन ना हो और तुम सिर्फ बेस्ट चीज़ें सॉल्व करो, समझे। अपनी आंसर प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें ध्यान में रखना, गिवन टू प्रूफ सोल्यूशन भी ध्यान में रखना, फॉर्मूला और फाइनल आंसर को बॉक्स में पुट कर देना, परफेक्ट रहता है। ठीक है, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम्स, क्लियर डायग्राम्स ड्रॉ करके आना, लेबलिंग करना, यूनिट कन्वर्जन शो करना, एंड ऑलवेज राइट ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए होता है। That was it for this video. Please do me a favor and share it with your friends and subscribe to this channel. Best of luck with your board exams and comment your team percentage. I love you. Bye bye.